हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को एक और नई भर्ती इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूआरएससी द्वारा वैकेंसी जो अलग अलग स्तर पर निकली है, इसकी संपूर्ण जानकारी, अधिसूचना, पद विवरण, आवेदन शुल्क, योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, फॉर्म कैसे भरे, ये सभी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सभी भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, तभी आपको भर्ती की संपूर्ण जानकारी समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो, देखो इसरो यूआरएससी भर्ती, इसके बारे में अपन संपूर्ण बात करने वाले हैं। देखो, इसरो यूआरएससी की नई भर्ती, इसकी आवेदन तिथियां कब से कब तक है, अपन इसकी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, 8 फरवरी 2024 को आधिकारिक जो वेबसाइट है वहाँ पर इनकी एक अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, 8 फरवरी को। और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम जो डेट है फॉर्म की वो है 1 मार्च 2024 तक। इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि 10 फरवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 1 मार्च इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है इसरो यूआरएससी नई भर्ती 2024 के लिए अधिसूचना। देखो कितने पद हैं, कौन कौन से विभाग है, उसकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले बता दो दोस्तों, 224 पद है और इसमें जो सूचना जारी कर दी गई है। ठीक है, और इसमें जो कौन कौन से संगठन है, ठीक है, जिसके अंदर ये भर्तियां डिवाइड होकर निकली है। तो सबसे पहला बात करते हैं तकनीकी सहायक, इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिक इंजीनियर, ठीक है, इसमें भी आप कर सकते हैं। वैज्ञानिक सहायक, आपको यहाँ सहायक की भूमिका निभानी होगी। फायरमैन, पुस्तकालय सहायक, ठीक है। और इसमें देखो ड्राइवर, तकनीशियन, ड्रॉप्समैन और कुक, ऐसे बहुत सारी वैकेंसियां इसमें आपको देखने को मिलेगी जो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब है आगे इसरो यूआरएससी नई भर्ती 2024 पद विवरण। देखो कितने पद है, इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। देखो इसरो में पुस्तकालय सहायक, तकनीकी सहायक, वैज्ञानिक इंजीनियर, वैज्ञानिक सहायक, तकनीकी ड्रॉप्समैन, फायरमैन, ये सभी अलग अलग पद है। ठीक है, इसके अंदर जो 224 पद है ये डिवाइडेड है। तो कौन कौन से विभाग में कितने पद है वो सब आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले फायरमैन ए ग्रेड के लिए 3 पद है। ठीक है, फायरमैन ए ग्रेड के लिए 3 पद है। अगली बात करेंगे तकनीकी सहायक के लिए 55 पद है दोस्तों। तकनीकी जो सहायक के रूप में जो कर्मचारी चाहिए इनको 55 पद है इसमें। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन तकनीकी तकनीशियन ग्रेड बी और ड्रॉप्समैन बी, इसके लिए उनको 142 पदों की इन्होंने जो रिक्ति निकाली है। ठीक है, तो 142 पद है, सबसे अच्छी बात है। और अगला है एल एम वी ड्राइवर के लिए 6 पद मतलब है खाली। ठीक है, तो 6 लोगों की ज़रूरत है यहाँ पे, तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगला है वैज्ञानिक इंजीनियर, इसमें 5 पद है। देखो लाइब्रेरी सहायक के लिए 1 है। ठीक है, अगले हैं वैज्ञानिक सहायक की बात करेंगे तो 6 पद है। एमसी ड्राइवर की बात करें तो 2 पद है। ठीक है, और कुक जो रसोई कुक के लिए आवेदन है, इसमें 4 पद निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि इस पद का कितने पद है, संपूर्ण पद क्या है और किस किस विभाग में कौन कितने पद है, तो संपूर्ण मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया है। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों इसरो यूआरएससी की नई भर्ती 2024 में आवेदन शुल्क कितना है। देखो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आवेदन शुल्क कितना है। ठीक है, तो इसमें आपको बता दूं, ड्रॉप्समैन, तकनीशियन, फायरमैन एम कुक एम ड्राइवर भर्ती के लिए आवेदन हेतु जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 500 रुपये शुल्क भुगतान करना होगा। देखो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 500 रुपये का शुल्क भुगतान करना है। ठीक है, और अदर कास्ट की बात करें, वहीं भर्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एसटी एससी की बात कर रहे हैं, जो आर्थिक पिछड़ा रूप से पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 100 रुपये का भुगतान करना है। देखो ये भी अच्छी बात है। और ये ऊपर जो जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके 500 रुपये हैं। ठीक है, अनुसूचित और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 100 रुपये का बताया है इसमें। ठीक है, अगली बात करेंगे दोस्तों तकनीकी सहायक, वैज्ञानिक सहायक और इंजीनियर भर्ती के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यू उम्मीदवारों को 750 रुपये का भुगतान करना होगा। देखो इसमें जो
खास खास पद है उनके लिए विशेषकर 750 रुपये की फीस रखी गई है इन्होंने, ठीक है। अगली बात करेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 250 रुपये शुल्क देना होगा, ठीक है। किसकी, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आप देख लेना। आगे बात करेंगे दोस्तों इसरो यूआरएससी की नई भर्ती 2024 के लिए योग्यता, इसमें क्या क्या योग्यता, आपको कितना पास होना जरूरी है, वो सभी इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। देखो फर्स्ट है तकनीकी सहायक, इसमें संबंधित फील्ड में फर्स्ट ग्रेड डिप्लोमा आपको चाहिए, ठीक है। किसमें डिप्लोमा की ज़रूरत है किसमें नहीं है वो आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो तकनीकी सहायक में संबंधित फील्ड फर्स्ट ग्रेड डिप्लोमा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अगली बात करेंगे दो पुस्तकालय सहायक में 2 भर्ती है, 2 पद है, उसमें भी आपको विज्ञान संकाय का होना मतलब जरूरी है। पुस्तकालय सूचना में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, प्रथम श्रेणी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए इनके पास, ठीक है। अगली बात करेंगे 3 वैज्ञानिक इंजीनियर, इसमें संबंधित विषय में एम.टेक किया हुआ बंदा होना चाहिए, फिर एमएससी में से कोई एक इनके पास डिग्री या डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगली बात करेंगे दोस्तों 4 वैज्ञानिक जो सहायक पद के लिए बताया है, इसमें संबंधित क्षेत्र से फर्स्ट ग्रेड डिप्लोमा होना जरूरी है और स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। अगली बात करेंगे 5 तकनीशियन ड्रॉप्समैन की बात करेंगे, तो इसमें क्या क्या पद है, देखो इसमें है एनटीसी और एनएससी के साथ एनसीवीटी से, और यहाँ ड्रॉप्समैन सिविल ट्रेड में आईटीआई का डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो तकनीशियन भाई है जो भी आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपके पास ये सब डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों सेफ फायरमैन एंड कुक, देखो सेफ फायरमैन एंड कुक ये सबसे ज़्यादा लोग भर सकते हैं। देखो 10वीं में उत्तीर्ण मांगा है बस, इसमें कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। अगर सेफ फायरमैन मांगे और 2 कुक मांगे तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। अगली बात करेंगे दोस्तों 7वें नंबर पे है 7 HMV ड्राइवर, देखो 10वीं में उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। होने के साथ साथ 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए, देखो ड्राइविंग अनुभव प्लस भारी वाहन का वैध लाइसेंस, देखो भारी वाहन जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसको चलाने का अनुभव लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। दूसरा 8वें पॉइंट के LMV ड्राइवर की बात करेंगे तो 10वीं में उत्तीर्ण होना जरूरी है, साथ ही 3 साल का ड्राइविंग अनुभव और भारी वाहन का वैध लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ड्राइवर भाई है जो भी देख रहे हैं, आप प्लीज़ अपना आपके पास जितना अनुभव है एक्सपीरियंस है या लाइसेंस है तो आप सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात है दोस्तों इसरो यूआरएससी नई भर्ती 2024 के लिए आयु सीमा, देखो फॉर्म अप्लाई कौन कौन कर सकता है, इसके लिए आयु सीमा की बात करेंगे तो इसकी उम्मीदवार है जो न्यूनतम आयु इसकी 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया है इस पर बताया है कि 18 से कम नहीं होना चाहिए। और अधिकतम की बात करेंगे दोस्तों, अधिकतम की जो है वो 28, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग रखा है इन्होंने, 28 और 30 और 35, लास्ट 35 का रखा गया है। तो आप आरक्षित श्रेणी के लिए आधिकारिक सूचना में आयु सूट का विवरण चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खास आपको ध्यान रखना है कि 28, 30 और 35 का होना चाहिए ये अधिकतम, और न्यूनतम की बात करेंगे तो 18 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अब अगले बात करते हैं दोस्तों इसरो यूआरएससी नई भर्ती 2024 में चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया का आधार क्या रहेगा, किस प्रकार से ये आपको उस भर्ती में लिया जाएगा, तो इसमें आवेदन आमंत्रित करने वाले अभ्यर्थी के लिए लिखित परीक्षा होगी और कौशल परीक्षण, साक्षात्कार, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, चिकित्सा परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन माध्यम से उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा। आपको समझ में आया होगा। देखो सबसे पहले होगी आपकी लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण मतलब आपका कहने का मतलब क्या कहते हैं, आप कितने इस भर्ती के लिए रेडी हैं, आपका कौशल टेस्ट किया जाएगा। फिर आपका साक्षात्कार होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा जो ड्राइवर भाई लोग हैं उनके लिए, और ट्रेड टेस्ट होगा, फिर अंतिम होगा मेडिकल टेस्ट होगा, फिर लास्ट में आपका दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर आपका चयन हो जाएगा और आप वहाँ पोस्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब अंतिम बात है कि हाउ टू अप्लाई फॉर इसरो यूआरएससी न्यू वैकेंसी 2024, आप ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगले वीडियो में भी काफ़ी सारे कमेंट आए, इस वीडियो में आपको बता देता हूं। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट है, आपको गूगल क्रोम पे जाके सर्च करना है isro.government.in, आप इसको सर्च करने के बाद आपको वहाँ आपकी आधिकारिक वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस भी देखना है तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करना, आपके लिए पार्ट 2 भी लेके आऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म को किस तरह अप्लाई करना है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये
भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।